Hello Joe, let's read the given question. The question says an ideal gas consisting of rigid diatomic molecule goes through an adiabatic process. How do the mean free path lambda and the number of collisions of each molecule per second F depend on this process? In this process on A volume, B pressure, C temperature. सो बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ों का पे डिपेंडेंस हमें बताना है मीन फ्री पाथ का और कोलिजन पर सेकेंड का ऑफ मॉलिक्यूल पर सेकेंड राइट. So first of all we need to understand about the concept of mean free path. So जब हम बात करते हैं mean free path की, so basically it is the time or we can say it is the path during which or on which the molecule does not collide with the another molecule, right? So उसे कहते हैं mean free path. So let's suppose we have a molecule we are considering and उसका कोई diameter है let's say d and at some instant it is having some velocity v हम मान लेते हैं, ठीक है. सो दिस मॉलिक्यूल विल कोलाइड. अगर हम इसका पाथ देखें तो लेट्स से वी आर कंसिडरिंग दिस पाथ एंड इफ दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है जिनसे ये कोलाइड करेगा अगर वो इस पाथ के उनका सेंटर अगर इस पाथ के अंदर आता है देन ओनली इट विल कोलाइड. यानी कि मीनिंग टू से इज दैट कि लेट्स से वी हैव अनदर मॉलिक्यूल गैस दैट इज द गैस मॉलिक्यूल जो हमने कंसिडर किए यहाँ पे. लेट्स से यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है राइट और सेम नेचर है मॉलिक्यूल्स का, डायमीटर सेम है बेसिकली. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी अगर हम यहाँ से एक इमेजिनरी डायमीटर कुछ सॉर्ट ऑफ थिंग यहाँ से अगर बनाए हम इसके सेंटर से पास होती हुई. सो ये जो सिलेंडर हमने बनाया है यहाँ पे इमेजिनरी सिलेंडर, तो इस सिलेंडर जिन मॉलिक्यूल्स का सेंटर इस सिलेंडर के अंदर लाई करेगा उनसे ये मॉलिक्यूल जो है हमारा जो वी स्पीड से चल रहा है वो कोलाइड करेगा. बाहर वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड नहीं करेगा, जिनका सेंटर इसके सिलेंडर के बाहर है उनसे कोलाइड नहीं करेगा. और लेट्स से ये जो हमारा सिलेंडर है ये इट इज ऑफ रेडियस दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे वी कैन डिफाइन के नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं n विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेट्स हम कैपिटल n मान लेते हैं, अपॉन द वॉल्यूम. दैट इज द नंबर डेंसिटी यानी कि मॉलिक्यूल नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल हमने डिफाइन किया स्मॉल n से जो कि होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन द यूनिट वॉल्यूम बेसिकली, ठीक. सो यहाँ से अगर हम कंसिडर करें लेट्स से इन टी टाइम में ये जो मॉलिक्यूल है हमारा ये कितना चलेगा. सो लेट्स से हम मान लेते हैं ये टी टाइम में चलेगा डिस्टेंस वी टी. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के जितने मॉलिक्यूल्स इस एरिया के अंदर स्वैप्ट आएंगे मीन्स जिनसे कोलाइड कर सकता है. सो वी कैन से पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका. ये इस पार्ट का जो वॉल्यूम है जो शेडेड पार्ट हमने बताया वॉल्यूम हो जाएगा उसका पाई डी स्क्वायर एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना होगा पाई डी स्क्वायर इंटू जो थिकनेस है इसकी बेसिकली जितना डिस्टेंस है ट्रैवल कर रहा है वी टी, राइट. सो दिस विल बी द वॉल्यूम. अब इस वॉल्यूम के अंदर कितने कोलिजन पॉसिबल है. सो नंबर ऑफ कोलिजन्स हम क्या लिख सकते हैं. नंबर ऑफ कोलिजन्स कैन बी रिटन एज n क्योंकि वी हैव डिफाइंड n दैट इज द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल हमने स्मॉल n डिफाइन की हुई है. सो इतने एरिया में वी कैन सी n पाई डी स्क्वायर वी टी. इतने मॉलिक्यूल्स बेसिकली इतने कोलिजन्स हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, इन टी सेकेंड्स वी कैन से. क्योंकि हमने टी सेकंड की बात की इन टी सेकंड वो इतना चलेगा तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जिनसे कोलाइड कर सकता है, ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी. कोलिजन फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो उसको लेट्स से वी आर डिनोटिंग इट विद एफ जैसे कि क्वेश्चन में भी गिवन है. सो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम. सो ये बेसिकली आ जाएगा पाई एंड डी स्क्वायर इंटू वी, ठीक. अब यहाँ से वी कैन सी ये तो हो गया हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी. इसी तरीके से वी कैन डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली ये वो टाइम है जहाँ पे पार्टिकल बेसिकली इट डज नॉट कोलाइड. द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज रिलैक्सेशन टाइम, राइट. इसको हम टी मान लेते हैं. सो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं इट विल बी जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है. और बेसिकली इसको हम टाइम पीरियड भी कह सकते हैं. रेसिप्रोकल ही होता है फ्रीक्वेंसी का. सो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एन पाई डी स्क्वायर इंटू वी, ठीक. इसके बाद आता है हमारा मीन फ्री पाथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. इट इज नथिंग बट इट इज जैसे हमने शुरू में इसे डिफाइन किया कि द टाइम ड्यूरिंग विच इट डज नॉट कोलाइड, ठीक है ना. अब रिलैक्सेशन टाइम हमने वही टाइम डिफाइन किया कि द टाइम वी कैन से
between two successive collision, उस दौरान ये collide नहीं करता, right? So in that situation we can write this value as to be mean free path, जितना वो path चलेगा that will be with velocity v, कितना चलेगा in time t, that is the relaxation time. So यहाँ से जो result आएगा हमारे पास, that comes out to be uh, v upon pi n d square into v, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 upon pi n d square. अब ये जो ये जो हमें मीन फ्री पाथ मिला है लैम्डा, ये एक्चुअली में हमने दूसरे मॉलिक्यूल्स के मोशन को कंसिडर नहीं किया, बिकॉज दैट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टडी. सो वी कैन से अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स के मोशन को भी साथ साथ कंसिडर किया जाए तो रिजल्ट वी गेट इज अंडर रूट ऑफ 2 पाई एन डी स्क्वायर. सो कुछ ये रिजल्ट हमें मिलता है फॉर the particle that is moving, right? That is a value of mean free path. So ये हो गई basic understanding about the mean free path और different terms की. इसके apart we need to also understand about the adiabatic process. So for adiabatic process we need to understand about the Poisson's ratio, जो कि है PV raised to gamma is equals to a constant, where gamma is known as the adiabatic index, जो कि होता है ratio of molar specific heat capacity at constant pressure to constant volume. And हमें gamma की value याद रखनी होगी, या फिर वी कैन से गामा बेसिकली होता है 1+2/f, वेर एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो एफ मोनो एटॉमिक के लिए होता है 3, डायटोमिक के लिए होता है 5 एंड पॉली एटॉमिक के लिए होता है 6. सो ये वैल्यूज हमें याद रखनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम की. फॉर आवर केस इट इज बीन गिवन एज डायटोमिक. सो हम हमारे लिए जो लैम्डा की वैल्यू होगी, सॉरी गामा की वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 7/5. ठीक है, सो दिस विल बी द केस. अब यहाँ से वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. जस्ट अब हम इसको वी विल सॉल्व द गिवन क्वेश्चन नाउ. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे, हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी और रिलैक्स दिस मीन फ्री पाथ पे फोकस करना है. सो नाउ वी कैन बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. हमें पूछा जा रहा है कि मीन फ्री पाथ से हमें वॉल्यूम का रिलेशन और कोलिजन ऑफ ईच मॉलिक्यूल पर सेकंड का वॉल्यूम से रिलेशन निकालना है. सो लेट्स से इट हैज टू बी द फर्स्ट पाथ. तो सबसे पहले हम मीन फ्री पाथ का देखते हैं. सो मीन फ्री पाथ का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इट इज 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, राइट? तो यहाँ से इस फॉर्मूले के हिसाब से वी कैन सब्सटीट्यूट द मॉलिक्यूल डेंसिटी, दैट इज स्मॉल एन को हम क्या डाल सकते हैं, कैपिटल एन बाय वी. तो ये वी ऊपर आ जाएगा, दैट इज अ वॉल्यूम, और ये हो जाएगा अंडर रूट पाई कैपिटल एन डी स्क्वायर. सो यहाँ से हम देख सकते हैं दिस विल इम्प्लाई दैट के मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की. तो जैसे हमने देखा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, that is f is equals to n pi d square v, pi d square into v. तो यहाँ पे अगेन पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे. ये v जो है स्मॉल v है, वी नीड टू बी केयरफुल. वेलोसिटी ऑफ और वी कैन से स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विच वी आर कंसिडरिंग. तो कैपिटल n को हम पहले स्मॉल n को हम डाल देते हैं कैपिटल n बाय कैपिटल v, पाई डी स्क्वायर इंटू ये जो v है ना स्मॉल v, इट इज टेकन एज टू बी द v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड हम लेते हैं इसको. और v नो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वी कैन सब्सटीट्यूट नाउ. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला बनेगा n पाई डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल v इंटू एवरेज स्पीड कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 8RT बाई m पाई m. ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. सो यहाँ पे वी कैन सी फ्रीक्वेंसी कैन बी नाउ रिटन एज, एक तो ये रिलेशन है हमारे पास एडियाबेटिक के लिए PV रेज टू गामा इज इक्वल्स टू C, एंड अनदर रिलेशन वी नीड टू रिमेंबर इज TV रेज टू गामा -1 इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, राइट? सो ये दो रिलेशन हमें याद रखना है. सो यूजिंग सेकेंड रिलेशन TV रेज टू गामा, T की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, C/V गामा -1. ठीक है, so finally we have the result pi n d square upon v अंडर रूट ऑफ 8R. T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C/V रेज टू गामा -1 इंटू पाई इंटू एम. सो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन देखें, सो व्हाट वी कैन राइट इज f इज प्रोपोर्शनल टू, और वी कैन जस्ट राइट इट एज टू बी 1 अपॉन रिलेशन हम सीधा लिख रहे हैं v के साथ. सो v रेज टू 1+1 1 प्लस और ये गामा -1 मीन्स 2/5, और 2/5 का रूट हम लेंगे, 2/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी जस्ट 1/5, तो प्लस 1/5 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/5. सो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी वी आर गेटिंग इज v रेज टू
ये हो जाएगा -6/5. So this is the relation what volume we are getting for frequency, collision frequency, and ये तो lambda की that is mean free path हमें मिला. ये हो गया first part of the question. So now let's move on to the second part. हमें second part में pressure से check करना है. So we can say we can have the B part over here. So अगर हम इसमें lambda की बात करें, that is our mean free path. So mean free path के लिए we can see it is directly proportional to volume, right? So volume को हम क्या लिख सकते हैं? By according to this first relation, PV raised to gamma equals to C. Volume can be written volume की जगह पे हमें pressure का relation चाहिए, तो pressure can be written as 1 by lambda, oh sorry, gamma, and gamma has been 7/5, तो ये हो जाएगा P5/7. So this is the relation of mean free path with pressure we are getting. And now we can say for calculating the collision frequency we can have, and it is with a negative sign over here, right? क्योंकि ये नीचे denominator से numerator में shift होगा, तो it will be -5/7. So now for the second part frequency f को अगर हम देखें ध्यान से, so इसका relation हमारे पास था, we are directly using the results now. RT की जगह पे we can instead RT we can substitute the value P. हमें pressure के terms में चाहिए चीज़ें, right? So RT की जगह पे we can write, so यहाँ पे what we can write is we can say कि ये जो रिजल्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी का, तो आर टी जो लिखा हुआ है रूट के अंदर उसकी जगह वी कैन सब्सटीट्यूट पी वी सिंस इट इज़ एन आइडियल गैस. सो जो रिलेशन आएगा हमारे पास वो आएगा पी वी अपॉन वी. अब हम पी वी को इंस्टेड ऑफ पी यूजिंग फर्स्ट रिलेशन वी कैन राइट. सो ये लिखा जा सकता है पी रेस टू 1/2 इंटू वी रेस टू, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 1/2 गामा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा ये हो जाएगा p रेस टू 1/2 गामा, और v की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू एज -1 बाय गामा. सो ये रिजल्ट आ रहा है p के रिलेटेड. सो जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज नाउ. सो वी कैन से देयरफॉर f विल बी इक्वल्स टू p रेस टू ये जो रिजल्ट था 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास सिंस गामा इज 7/5, तो ये हो जाएगा 5/14 -5/14. जस्ट इंडाइसेस के रूल से वी आर एडिंग इट अप, और नीचे हो जाएगा p रेस टू माइनस ऑफ 5/7. सो ये जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी p रेस टू माइनस ऑफ 1/7 डिवाइडेड बाय p रेस टू -5/7, जो कि आएगा प्लस हो जाएगा ये ऊपर जाके, सॉरी ये +1/7 आएगा. सो ये हो जाएगा हमारे पास 6/7. सो दिस इज द रिलेशन, और वी कैन से फ्रीक्वेंसी collision frequency is depending on p raised to 6/7. so this is the pressure and frequency collision frequency relation. अब फाइनली जो हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हमें टेम्परेचर डिपेंडेंस बताना है, तो उसमें अगेन हम लिख सकते हैं जो हमारा मेन फ्री पाथ है उसके लिए हम डायरेक्टली वी कैन राइट द रिलेशन 1/√2π/d², right? And from here we can see this relation can be now written as small n को हम लिख सकते हैं v. तो जस्ट वी कैन सी के अगेन v से प्रोपोर्शनल है ये, सो हमें t से टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल या फिर रिलेशन चेक करना है. सो वी कैन से tv रेस टू गामा -1 इज अ कांस्टेंट, राइट? सो v की जगह पे व्हाट वी कैन राइट इज c अपॉन t, ठीक है, c अपॉन t, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/गामा-1, ठीक है. So this is the relation of t we are getting. So we can substitute this value. So we can say lambda will comes out to be, अब अगर gamma की वैल्यू 7 by substitute कर दें हम, तो 7/5 माइनस ऑफ दिस 1 कितना हो जाएगा ये -2 7/5 माइनस ऑफ 1 विल बी 2/5, तो 5/2 हो जाएगा, एंड ऊपर जाके -5/2 हो जाएगा, राइट? सो दिस इज ये टेम्परेचर के साथ जो हमारा रिलेशन इसका यहाँ पे वॉल्यूम है ये, ठीक. सो वॉल्यूम के साथ ये रिलेशन आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन से लैम्डा और द मीन फ्री पाथ विल बी
depending upon temperature raised to -5/2, or we can rather use the proportionality relation, right? क्योंकि proportion आ रहे हैं इसके, तो we have to be careful. Just we can सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अब इसका अब हमें मीन फ्री पाथ का रिलेशन वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट अबाउट द फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी की जब हम बात कर रहे हैं, सो वी कैन राइट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रूट टी से तो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही. डिवाइड बाय वी को अगर हम अगेन क्या लिख सकते हैं, टी रेस टू -5/2, राइट. सो ये डायरेक्टली ये रिलेशन हमारे पास आएगा क्योंकि हमें यहाँ पे टी रेस टू -5/2 ही मिला था ये. तो ये आ जाएगा टी रेस टू 1/2 into t raised to 5/2, and that will be giving us the answer as 6/2, that is 3 t cube. So rather we can say these are proportionality terms we have defined, right? So this is the answer to the question. And similarly यहाँ पे भी we will use the proportionality signs to avoid any confusion. यहाँ पे भी we will use the proportionality signs, right? So that we have we have derived. So I hope you understood the solution. All the best.